तो अब हम इसमें डीएलएल का जो हमने फंक्शनैलिटीज पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था एरर कंट्रोल भी इन्वॉल्व है, तो हम देखेंगे एरर कंट्रोल कैसे होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो अब एरर क्यों आ जाती है, हमारा सिग्नल जो होता है किसी भी नॉइज की वजह से या एटेन्यूएशन की वजह से या कोई इंटरफेरेंस हो गया, इन सब चीजों की वजह से हमारा सिग्नल जो होता है जो हम भेज रहे होते हैं वो एक तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाता है, यानी कि उसमें एरर आ जाएगी, कुछ नॉइज आ जाएगी। तो हम उसको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जो हमारे मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनके थ्रू हम एरर को डिटेक्ट कर सकें और करेक्ट भी कर सकें। तो बेसिकली दो टाइप्स की हमारे पास एरर होती हैं। एक होती है सिंगल बिट एरर। तो जो सिंगल बिट एरर होती है उसमें क्या होता है, सिर्फ एक बिट चेंज होगी। ओके, दैट मीन्स वन बिट गेट्स करप्टेड, एक तरीके से बोल सकते हैं, चेंज नहीं, करप्टेड विल बी अ बेटर वर्ड, क्योंकि एरर आ रही है ऑब्वियसली। लेट्स से जो हमारा डेटा जो हम सेंड भेज रहे थे वो था ऐसे 10101100 समथिंग दिस, एंड जो रिसीव हुआ वो आया 11101100। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक बिट चेंज हुई है, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल बिट एरर। अब बर्स्ट एरर में क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली मोर देन वन बिट गेट्स करप्टेड। इस केस में क्या हो जाएगा, अगर हमने सेंड किया है डेटा लेट्स से सम 1010 सेम, ओके, तो अब यहाँ पे रिसीव क्या होगा, लेट्स से 00101010। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल बिट्स, ये चेंज हो गई, दिस बिट ऑल्सो गेट्स चेंज्ड, ये भी चेंज हो गई। तो यहाँ पे मोर देन वन बिट्स जो हमारी चेंज हो गई है उनमें एरर आ गई, एक तरीके से करप्ट हो गई। तो हम क्या करते हैं, हम इस एरर को डिटेक्ट करने के लिए जो हमारी सेंड डेटा और रिसीव डेटा में, सेंड डेटा में आ रही है, उसके लिए हम रिडंडेंसी का यूज करते हैं। रिडंडेंसी मतलब लेट्स से हमारे पास एक मैसेज है m, तो हम उसमें एक फ्रेम चेक सीक्वेंस, एफसीएसएस फ्रेम चेक सीक्वेंस ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स हम डेटा को कुछ रिडंडेंट बना देते हैं या कुछ ऐसी रिडंडेंट बिट्स ऐड कर देंगे उसमें, जस्ट टू डिटेक्ट, रिसीवर साइड की किसी तरीके से डिटेक्ट हो जाए कि एरर क्या थी। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली एरर को डिटेक्ट करने के लिए या फिर करेक्ट करने के लिए अपने मैसेज में इंक्लूड करते हैं। इससे हम सेंडर के मतलब ये पूरा डेटा ही सेंडर भेजता है टू रिसीवर। ओके, तो हम देखेंगे कुछ हमारी एरर डिटेक्शन टेक्निक्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली एरर डिटेक्शन टेक्निक जो कि है पैरिटी बिट चेकिंग। अब हम सबको पता है कि पैरिटी बिट क्यों यूज होती है। ओके, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा मेथड है ये सिंपलेस्ट होता है। जितने भी ये हमारे पास तीन मेथड्स लिखे हैं उनमें सबसे सिंपलेस्ट मेथड पैरिटी बिट चेकिंग है। तो इसमें क्या होता है, हम एक पैरिटी बिट ऐड कर देते हैं। पैरिटी बिट इज एडेड एट द एंड ऑफ डेटा। लेट्स से हमारा ये मैसेज है m, यहाँ पे कोई बिट इधर 0 या 1 इस डेटा के साथ ऐड हो जाएगी। अब बाय डिफॉल्ट हम हमेशा इवन पैरिटी लेके चलते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब इसका क्या मतलब है, लेट्स से हमारे पास मैसेज जो है हमारा 101 है। ओके, 1011 है एंड हमने इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं, तो जो हम सेंडर जो अब मैसेज भेजेगा वो क्या हो जाएगा 1011, यहाँ पे एक बिट हमारी अपेंड होगी, वो क्या हो जाएगी 1। जस्ट क्योंकि हमने इवन पैरिटी हम यूज करे तो अब हमारा ये डेटा जाएगा, ये हमारा मैसेज हो गया, ये हमारा फ्रेम चेक सीक्वेंस यानी एफसीएस हो गया। अगर इसकी जगह मैसेज हमारा 1010 होता तो जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा होता वो ये होता, यहाँ पे एफसीएस ये होता। तो ये हो गया इवन पैरिटी का मतलब। ऑब्वियसली दो टाइप की होती हैं, इवन एंड ऑड, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम ऑड यूज करते हैं। अब ट्रांसमिशन भी होते हैं, दो टाइप के होते हैं, या तो एक हो जाएगा एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें ऐसा गिवन है कि एसिंक्रोनस है, दैट मीन्स कि हमें ऑड पैरिटी यूज करनी है, एंड अगर सिंक्रोनस गिवन है तो हम हमेशा इवन पैरिटी यूज करेंगे। ओके, अब ये पूरा प्रोसेस वर्क कैसे करता है पैरिटी बिट चेकिंग का। लेट्स से हमारे पास कोई मैसेज है 1011, ये हमारा डेटा है प्रॉपर। ओके, एंड तो इसमें जो अब हम इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं तो जो हमारी बिट ऐड होगी वो क्या हो जाएगी, क्योंकि इवन नंबर ऑफ वंस हैं तो ये 0 ऐड होगी। तो अब हमारा सेंडर जो होगा इस डेटा को, ये पूरा डेटा जो होगा लेट्स डिनोट इट विद डी, ये भेजेगा। अब तो लेट्स से ये सेंडर है हमारा, इसके पास कुछ डेटा है, डेटा मतलब मैसेज है जो इसको सेंड करना है। सबसे पहले ये क्या करेगा, ये कंप्यूट करेगा पैरिटी, कंप्यूट पैरिटी
यूजिंग एक्सॉर। एक्सॉर के थ्रू हम ये पैरिटी कैलकुलेट होती है, फंक्शनैलिटी होती है, इसी के थ्रू कैलकुलेट होती है। उसके बाद क्या हुआ, हमें हमारा डी मिला। डी मीन्स जो हमारा फ्रेम सीक्वेंस प्लस मैसेज, ये पूरा का पूरा मिला। अब ये होता है ट्रांसमिट। अब ये जैसे ही रिसीवर के पास पहुंचेगा तो ये डेटा डी पहुंचा, यहाँ पे भी वो कंप्यूट करेगा पैरिटी बिट को यूजिंग एक्सऑर ओनली। अब अगर हमारी पैरिटी जो होती है इवन आती है, क्योंकि हम इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं, इफ इट कम्स इवन तो हमारा जो डेटा होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है, रिसीवर की साइड डेटा को भेज दिया जाता है। ओके, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा डेटा जो होता है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब जब तक ये रिजेक्शन होता रहेगा, अगर पैरिटी सही नहीं निकलती है तो जब भी हमारा डेटा रिजेक्ट होगा तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर को रीट्रांसमिट करना पड़ेगा उस डेटा को। ओके, दैट्स सिंपल। अब इसमें क्या हुआ, ओवरहेड कितनी बिट्स का आया, क्योंकि सिर्फ एक बिट हमने पैरिटी बिट यूज करी तो ओवरहेड जो है सिर्फ एक बिट का आया, यानी कि हम एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। बट ये उतना एफिशिएंट नहीं होता है, इसमें हम सारी की सारी सिंगल बिट एरर्स जो होंगी उन्हें हम इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। ऑल सिंगल बिट एरर्स आर डिटेक्टेड, बट जो बर्स्ट एरर्स होती हैं हमारी, जो हमने पढ़ी थी, वो सारी की सारी डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं, और तो बिल्कुल भी नहीं, एंड इवन जो होती हैं। अब ऑड इवन बर्स्ट एरर का हो जाएगा कि नंबर ऑफ बिट्स जो करप्ट हुई हैं अगर वो इवन है, जैसे 4 बिट्स हमारी करप्ट हुई तो वो इवन बर्स्ट एरर हो जाएगी, और ऑड बर्स्ट एरर जब ऑड नंबर ऑफ बिट्स करप्ट हुई हैं। तो ये इवन नंबर को तब भी डिटेक्ट, मतलब इवन को तो बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है, अगर इवन है तो नॉट एट ऑल डिटेक्टेड। बट अगर एक बार को ऑड है तो शायद बहुत ही लेस परसेंटेज होता है वो डिटेक्ट हो सकती है, मे बी। ओके, तो ये इतना एफिशिएंट नहीं होता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, 2D पैरिटी। 2D पैरिटी बिट चेकिंग, यानी कि 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक हम यूज करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, डेटा जो होता है हमारा उसे हम ब्लॉक्स के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, एंड उसके बाद हम हर एक रो एंड कॉलम सबके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पैरिटी बिट, एंड उस पैरिटी बिट को हम अपने डेटा के साथ ही सेंड करते हैं रिसीवर को। ये पूरा का पूरा पैरिटी बिट्स प्लस डेटा, ये सारे के सारे ब्लॉक्स रिसीवर के पास जाते हैं, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा रिसीवर चेक करता है कि डेटा करेक्ट है या नहीं है। लेट्स से हम इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं एंड हमें ब्लॉक्स गिवन है, लेट्स से हमने डेटा के ये 4 ब्लॉक्स लेट्स से क्रिएट किए हैं, जहां पे ये 4 बिट ही लेके चलेंगे, 8 बिट लेनी चाहिए, बट ओके। ओके, तो हम हर रो और हर कॉलम के लिए पैरिटी बिट कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं तो दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 0। अब हम हर एक कॉलम के लिए कैलकुलेट करेंगे, हियर इट इज 1 1 0 एंड 1। अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पैरिटी बिट कैलकुलेट करेंगे, तो वो हो जाएगी 1। अब इस पूरे ये जो अपने पैरिटी बिट्स कैलकुलेट करी हैं इनको भी हम भेजते हैं अपने डेटा के साथ सेंडर पे। अब इसमें क्या हो जाता है, हमारा जो ओवरहेड हो जाता है वो कितना हो गया है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिट्स का ओवरहेड हो गया। यानी ओवरहेड हमारा डिपेंड किस पे करेगा कि हमारे पास ब्लॉक में कितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं और ऐसे कितने ब्लॉक्स हैं, उन पे डिपेंड करेगा कि हमारा ओवरहेड कितना हो रहा है। अब ये क्या होता है, ओवरहेड ज्यादा है बट स्टिल इट परफॉर्म्स बेटर देन प्रीवियस, बेटर देन पैरिटी बिट चेकिंग। जो हमारी सिंपल पैरिटी बिट चेकिंग थी उससे काफी बेटर परफॉर्म करता है, एंड इट कैन डिटेक्ट मोस्ट ऑफ द बर्स्ट एरर्स, बट सारी नहीं। मोस्ट ऑफ द बर्स्ट एरर में आता है कि ऑड वाली जो ऑड बर्स्ट एरर्स थी मोस्टली वो डिटेक्ट कर सकता है, सिंगल बिट तो वो भी डिटेक्ट कर रहा था, इसमें ऑड बर्स्ट एरर काफी हद तक डिटेक्ट हो जाती है, बट ऑब्वियसली सारी नहीं, इवन वाली डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं। ओके, तो ये 2 मेथड्स हो गए, बाकी के 2 मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।